आपने बोला कि जो प्रलय भी आएगा जब, तब भी ओम वाइब्रेशन नहीं जाएगा। ऋषियों ने इसको अक्षर भी कहा है, शब्द होते हुए, जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान ने उसमें जान डाली, उसी अक्षर ने आगे चलकर सारे के सारे बाकी अक्षरों को एक्टिव किया। आगे जुड़ते जुड़ते मंत्र बन गए। हाँ। वही मंत्र हमारे वेदों में। कभी ये ब्रह्मांड खत्म होगा? ये उसी में बदल जाएगा जिससे पैदा हुआ। आपको लगता है कि एलियन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है? आत्मा का निवास कहीं भी हो सकता है। क्या हमारे वेदों में इसका कोई वर्णन आता है? शतपथ ब्राह्मण में इन सब लोगों को वसु कहा है। जल नहीं है तो बिना जल के जीने वाले भी होंगे, कुछ आग के गोले जैसे भी। उनमें रहने वाले अग्नि के शरीर होंगे, जिनको शरीर ही नहीं होगा। डेविड हेचर चिल्ड्रेस का विमान शास्त्र, उसमें भी कई प्रकार के विमानों का वर्णन है। गायब हो जाने वाला, रूप बदलने वाला, छोटा और बड़ा होने वाला विमान। श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर लड़ा गया था असुरों से। उनका विमान 2 सूर्यों जैसा प्रकाश देता जब चलता था। तो महाभारत में भी लिखता है भीम के पास विमान था। हनुमान जी के पास कैसी पावर? हनुमान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे, आकाश गमन की सिद्धि थी। आज ऐसा हो सकता है कोई इधर ऐसी सिद्धि पा ले कि कोई आकाश में उड़ सकता है, जैसे आप बता रहे हो उस वक्त? कर सकता है। कैसे? हम इस वक्त अगर ब्लैक होल के अंदर जाएं, क्या होगा? होल नहीं है, वो भी एक अब तारा जैसा ऑब्जेक्ट ही है। पृथ्वी से 27 गुना ग्रेविटेशन फोर्स, तो हमारा शरीर ऐसे दब जाएगा। क्या ऐसा अंदर पॉसिबल है ब्लैक होल में, जहां पर ग्रेविटी की वजह से कोई पास्ट लाइफ में जा सकता होगा? अणुओं की गति भी मंद पड़ जाएगी, क्योंकि वह प्रबल। आज का साइंस जहां समाप्त हो रहा है और वहां हमारा प्रारंभ है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वम्। दोस्तों, आज सुबह मैं एक एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ रहा था रामानुजा जी का, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते थे। जो हमारा मॉडर्न साइंस है, आजकल फिलोसोफर्स ये कहते हैं जितने भी वर्ड्स हैं वो समय के साथ एग्जिस्टेंस में आए। यानी आपके पेरेंट्स ने बताया कि इसको मोबाइल कहते हैं तो हमने मान लिया। और रामानुजा जी कहते थे कि वो वर्ड्स का ओरिजिन तो होगा, उसकी शुरुआत कहीं से तो होगी। यानी हमें मतलब नहीं पता था, पर उससे पहले भी उसका मतलब था। ये बहुत ही इन डेप्थ बातें हैं, पर मुझे ये बात समझ आई कि जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट है ना, उसमें सभी जवाब मिलते हैं। आज हम वैसे ही कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंटिंग आचार्य अग्निव्रत जी, एक वैदिक साइंटिस्ट हैं, दोबारा हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एलियंस का कुछ प्रमाण हमारे वेदों में मिलता है, और वैसे ही कुछ एंटिटीज अगर हैं तो वेदों से कैसे और उनके बारे में हमें क्या क्या पता चलता है। हम डीप गए ऑन रामायणा कि क्या प्रूफ्स मिलते हैं। आचार्य जी ने बताया कि एक अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने बताया जो इंडिया की रामायण है उसमें से कुछ छेड़छाड़ हुई ताकि इंडियंस अपने इतिहास पर कभी गर्व ही ना कर सके। कुछ बातें छुपाई गई, उनको जानने की कोशिश करी। क्या सच था? भगवान राम ने असुरों से सिर्फ लंका में ही लड़ाई नहीं लड़ी, वो लंका से नहीं बल्कि धरती से भी बाहर गए थे। ऐसी बहुत सी बातें। हमारे ग्रंथों की एक और खास बात है कि दुनिया की जितनी मिस्ट्रीज है ना, उनके बारे में भी हमें जवाब मिलता है। हमने ब्लैक होल के बारे में और इन डेप्थ जाना। समय के साथ आपको पॉडकास्ट में और मजा आएगा और जानने की इच्छा होगी, और साथ में आपको गर्व महसूस होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में कई सेंचुरीज पहले बता दिया था। तो आचार्य जी ने बताया कि ऐसे ऋषि थे जो सूर्य पर बैठकर ग्रंथ लिखते थे। कैसे पॉसिबल है? टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल है? सब जवाब मिलेंगे। मैं बस ये कह सकता हूँ कि ऐसे एपिसोड्स हमारे देश के लिए है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पर हमारे देश को गर्व महसूस कराते हैं ऐसे गेस्ट और ऐसा कंटेंट।
बहुत मेहनत करते हैं ऐसा कंटेंट लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज सुपर टॉक्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल। पिछले 8 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो एंड जय श्री राम। डीप सी के बारे में कुछ आता है हमारे वेदों में? क्या? जैसे जो समुद्र होता है, समुद्र का आखिर में क्या होगा, ऐसा कुछ? नहीं, क्योंकि समुद्र का आखिर नहीं होता। समुद्र का आगे भूभाग आएगा, फिर समुद्र आएगा। गोल है ना? नहीं, आगे मतलब गहराई में। हाँ। तो गहराई में तो कुछ तो होगा ना, सी बेड नहीं होगा कुछ? होगा। तो क्या अंत क्या हो सकता है, क्या लगता है? अंत मिट्टी आएगी, चट्टानें आएगी। चट्टानें आएंगी ये लेकिन वेद में ऐसा अभी नहीं आया। पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उसमें। चट्टानें चट्टानें। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जो राम सेतु है, तो अब वो इतने साल पहले था और कुछ तूफान आए, आंधी आई, जिसके बाद वो उनके बीच नीचे दब गया। और नासा ने बाद में भी बताया कि हमने भी ये देखा है कि राम सेतु ब्रिज था। तो ऐसा आपको लगता है होता होगा? बिल्कुल, राम सेतु था और श्री राम का समय भी बहुत पुराना हो गया। अगर यही त्रेता मानेंगे तो भी 8,64,000 से ऊपर जा रहा है। 8,70,000 के ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने पढ़ा वायु पुराण में लिखा 24वें त्रेता में जन्मे है, तो बहुत पुराना समझ होता है। 1,81,00,000 वर्ष पुराना चला जाता है। बहुत इसी त्रेता में मानेंगे तो 8,70,000 से ऊपर जाएगा। उस समय बहुत परिवर्तन हो सकता है। हमने पिछली बार बहुत सारी बातें भी करी और आपने भी ये चीज़ बताई कि किस तरह से हमने एपिसोड के एंड में इस बारे में डिस्कशन भी किया था कि जो एलियंस होते हैं, आपने कहा था कि हो सकते हैं जैसे हमारी एक फिजिकल बॉडी है, हो सकता है उनकी वो बॉडी लेस हो, उनकी बॉडी ना हो। अभी एक मूवी आई थी अवतार, तो मैं देखने गया, तो वहाँ पर एक ऐसा दिखाया जाता है कि एक अलग दुनिया है जहाँ पर जो एलियंस हैं वो रहते हैं आराम से, उनको एलियंस कह लें अगर, तो इंसान वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी जगह में रहने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे मन में एक ऐसी रुचि से सवाल आया कि क्या आपको लगता है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि अब दिल्ली में आप जैसे पोल्यूशन देखें, और पिछली बार आपने ये भी बोला था कि राघव 50 साल बचे हैं इंसानों के लिए, इसके अलावा आगे दिख ही नहीं रहा क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। ऐसे ही चलेगा तो, है ना? आपने ये भी कहा था, और इस बार आपने देखा ये दिल्ली में 1000 AQI और कितना ज्यादा। इससे भी कुछ और भी इसके इफेक्ट होंगे, भूकंप, चक्रवात, ये भयंकर इफेक्ट होंगे भविष्य में। और भी होंगे? वो हाँ कर सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं। पर्यावरण के ऐसे घातक परिणाम हो सकते हैं जो इनको अभी कल्पना भी नहीं है। जैसे भूकंप भयंकर आ सकते हैं, चक्रवातों की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रदूषण केवल वायु प्रदूषण ही नहीं है। मैं सबसे बड़ा प्रदूषण रेडिएशन का प्रदूषण मानता हूँ, जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और रेडिएशन के प्रदूषण को केवल ये आजकल लोग ये अवश्य कह रहे हैं, साइंटिस्ट भी, कोई मोबाइल का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, कोई कहते हैं कैंसर का भी खतरा है। मात्र इतना ही नहीं है, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव है, इसकी इन्हें कोई वो आभास तक नहीं है। कोई रियल लाइफ में हमें कभी कोई, या वेद में, क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट हैं, क्या हमारे वेदों में इसका कोई वर्णन आता है? किसका? किसी भी तरह के एलियंस का, कि कोई ऐसे रियल इंसिडेंट हो जहां पर ऐसे पता चलता हो कि मे बी अगर एग्जैक्ट एलियन नहीं तो ऐसे कोई प्राणी जो कि इंसान की तरह ना दिखते हो? देखिए, शतपथ ब्राह्मण में इन सब लोगों को वसु कहा है। वसु का अर्थ होता है जिसमें प्राणी बसते हैं। प्राणी मतलब प्राण धारण करने वाला जीव जिसमें बसता है, इसका अर्थ है वसु उनमें प्राणी हैं। कैसे हैं? जैसा वहां का जलवायु, जल नहीं है तो बिना जल के जीने वाले भी होंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो बिना ऑक्सीजन के जीने वाले भी होंगे। अब एक यहाँ का रहने वाला धरती का, एक समुद्र की तली में रहने वाला, कितना बड़ा वहां प्रेशर होता हुआ पानी का, तो उसमें और हमें बहुत अंतर है। उसको लाके यहाँ छोड़ दे मर जाएगा।
और हमको वहां जाके ले जाए तो हम मर जाएंगे। लेकिन जहां ऑक्सीजन नहीं, पानी नहीं, सूखी चट्टान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या टेम्परेचर बहुत कम, तो वैसे में रहने वाले कुछ आग के गोले जैसे भी हैं, उनमें रहने वाले अग्नि के शरीर होंगे, जिनको शरीर ही नहीं होगा। उनका शरीर फिजिकली ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनका शरीर जैसे कहना चाहिए मॉलिक्यूल से बना हो, या और ये और छोटा भी हो सकता है, वाइब्रेशन लेवल पर ही हो, तरंगों के रूप में हो उनका शरीर। क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है। आत्मा को तो सूर्य में जाएगा तो भी नहीं जलेगा, कहीं भी जाए आत्मा तो जलने वाला है नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो कहीं भी जाए। सूर्य में होगा तो उसका फायर बेस शरीर हो सकता है, केवल तरंगों के रूप में हो सकता है। तो ऐसे हो सकते हैं। तो जहां जैसा है वैसे शरीर वाले हो सकते हैं। और जैसे मैं अभी वेद की व्याख्या कर रहा हूँ, वेद के यजुर्वेद के 24वें अध्याय में, तो ऐसे प्रकार के जीव आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं आ रहा अभी तक तो, लेकिन उसमें जो रचना है वो अलग प्रकार की आ रही है जो हमने नहीं सुनी। जैसे अब ये तो मैं नहीं अभी स्मरण नहीं, परंतु जैसे कोई बिल्कुल धरती से टच भी चलने वाले और अलग अलग प्रकार के रंग रूप वाले, रंग रूप तो यहाँ भी बहुत हैं। आप डिस्कवरी में देखें तो समुद्र के अंदर भी बहुत सारे रंग रूप वाले होते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे भी मेरे ध्यान में है कि जो खैर मैंने नहीं देखे, इसका मतलब किसी ने नहीं देखे ऐसा तो नहीं है। धरती पे भी हो सकते हैं और जगह भी हो सकते हैं, और अभी रोएंगे तो आगे और देखेंगे। मुख्य जो शरीर है हमारा 5 तत्वों से बना है, किसी का 4 तत्वों से बना हो सकता। पृथ्वी तत्व नहीं है, आयन तक रह जाता है। पृथ्वी का मतलब अर्थ मॉलिक्यूल, आयन जल, आपा तत्व जिसको जल भी कहते हैं, जल महाभूत, वो वाटर नहीं, वो आयंस एटम्स इनसे बना हो। किसी का केवल सूक्ष्म पार्टिकल बेस्ड हो, अग्नि तत्व उसको कहेंगे अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व से सूक्ष्म वायु तत्व जिसको आजकल वैक्यूम एनर्जी होती है बोलते हैं, तो उसके उस पर ही आधारित किसी का शरीर हो, जिसकी हम कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऐसे किसी प्राणी के बारे में सुना ही नहीं, हमने देखा नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते। असल में हमें आत्मा पर भी विश्वास नहीं। आज के समय में आत्मा कहते बहुत है, लेकिन क्या आत्मा में किसी को विश्वास है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं? मैं आत्मा हूं ऐसा कह के जीने वाले कहाँ हैं? मैं शरीर हूं ऐसा कह के जी रहे हैं सब, इसलिए इसका पोषण करते रहो। आत्मा को कौन सोचता है? सोचने वाला हालांकि आत्मा है। तो हमें वास्तव में तो अपनी आत्मा पर भी विश्वास नहीं है, परमात्मा पर भी विश्वास नहीं है, तो दूसरों पर हम कैसे विश्वास करें? जबकि आत्मा तो हमारे भीतर ही बैठा, हम बोल ही रहे, आत्मा ही तो बोल रहा है, वाणी तो साधन ही है। तो इसलिए ऐसे जीव हो सकते हैं जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। अब जो एलियंस आते हैं तो उनके बारे में भी जो आया है, छोटा सा आकार होगा, तुरंत गायब भी हो जाएंगे, यूएफओ लेकर के तुरंत चले जाएंगे। तो उनका शरीर भी मानव जैसा तो नहीं देखा, हाँ दिखते हैं मानव, खड़े हैं ऐसे हैं, लेकिन एकदम मानव जैसा शरीर तो उनका नहीं सुना। तो अब ये आए होंगे तो नजदीक से आए होंगे, ज्यादा दूर से तो आए नहीं होंगे। मंगल पे होते हो वहां से आ गए, चंद्रमा पे हो तो वहां से आ सकते हैं, और इससे दूर हो किसी और मान लो बृहस्पति है, शनि है, या दूसरा सौरमंडल है, वहां के पता नहीं कैसे हो सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अभी तो हमें इस धरती के बारे में भी पता नहीं है कि इस धरती में कैसे कैसे जीव और रहते हैं, तो उनके बारे में हम कैसे कल्पना कर, लेकिन रहते सब जगह। आत्मा का निवास कहीं भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी रह सकते हैं जो आकाश में ही रहते हो, वहीं गमन करते हो। कुछ ऐसे हैं किसी लोक में रहते हो, क्योंकि वस्तु में आकाश भी एक वस्तु है। ये है। पिछली बार जैसे आपने बताया था कि रामायण में जो विमान थे, हाँ। उस वक्त भी जो विमान थे वो कहीं ना कहीं कुछ यूएफओ जो आज के समय में लोग देखते हैं उस तरह से लोग उसको रिलेट करते हैं। ऐसा और भी कुछ उसमें आगे आया? देखिए रामायण जो अपनी रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसमें तो विमान का ज्यादा है नहीं, पुष्पक विमान का है। लेकिन ये है कि देव युद्ध होता था तो देव लोग आकाश से देखते थे, ऋषि लोग आकाश से देखते थे। योग बल से भी आ सकते हैं और विमान में भी आ सकते हैं, दोनों ही बातें संभव है। पर जो पुष्पक विमान के बारे में जो आता है तो उसके बारे में आता है कि बढ़ भी जाता था, घट भी जाता था।
और दूसरा इसकी विशेषता थी, विधवा को लेकर नहीं उड़ता था। अच्छा, विधवा बैठ जाए तो उड़ेगा नहीं। विधवा से भेदभाव नहीं, इस पहचान के लिए कि इसका पति जीवित है कि मृत, उसको बैठा दो, लाशों के ढेर पड़े, उसमें किसी की पत्नी को शंका हो मेरा पति आया नहीं, कहाँ है, क्या है, विमान में बैठा दो, विमान में बैठा दो, विमान उड़ेगा तो उसका पति जीवित है, भले कहीं भी है। तो ये क्या टेक्नोलॉजी हुई है। बाकी डेविड हैचर चिल्ड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया होगा, उसने लिखा है कि ऐसे विमान ने, अब अपनी रामायण में तो आता नहीं, यहाँ जो उपलब्ध है भारत में संस्करण कि श्री राम का युद्ध चंद्रमा पर लड़ा गया था असुरों से। श्री राम के युद्ध लंका में हुआ, लंका में तो हुआ, चंद्रमा पर भी हुआ, वो लिखता है। चंद्रमा पे कैसे? चंद्रमा पर असुरों से युद्ध हुआ, ये डेविड हैचर चिल्ड्रेस से लिखता है। और उनका विमान 2 सूर्यों जैसा प्रकाश देता, जब चलता था तो बहुत तेज ध्वनि करता था। ये अपने रामायण में तो नहीं है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, दूसरे देश अमेरिका के व्यक्ति ने लिखा है, तो झूठी प्रशंसा तो हमारी करेगा नहीं। अमेरिका की प्रशंसा तो कर सकता है, हमारे देश वाले अपनी प्रशंसा तो कर सकते हैं कि हमारे ऐसे थे, ऋषि मुनि ऐसे थे, महान थे, लेकिन दूसरे देश का क्यों करेगा। उसने किया। और वो उसमें महाभारत में भी लिखता है, भीम के पास विमान था। द्रोण पर भी लिखता है, द्रोण पर में लिखा है, और द्रोण पर में यहाँ देखो तो यहाँ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? रामायण का कोई संस्करण उनके पास है जो हमारे पास नहीं है। इससे 2 बातें सिद्ध हुई। एक बात यह है कि रामायण का जो संस्करण यहाँ है उसमें से बातें हटा दी गई, हो सकता है विदेशी साजिश के तहत, हो सकता है, ताकि भारतीयों का स्वाभिमान नष्ट हो जाए। पांडुलिपियां चलती थी पहले, और किसी को भी खरीदा जा सकता है, आज भी बिकते हैं, पहले भी बिकते आए हैं, मध्यकाल में। तो यहाँ के संस्करणों में ये बात नहीं, वहां के संस्करणों में बात, वो भी ईमानदार व्यक्ति था, उसने कह दिया, बाकी कहता भी नहीं। तो इसलिए विमान तो था, और विशेष विमान महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र, उसमें भी कई प्रकार के विमानों का वर्णन है। गायब हो जाने वाला विमान, रूप बदलने वाला विमान, छोटा और बड़ा होने वाला विमान। ऐसे विमान तो मुझे नहीं लगता आज है। रूप बदल ले, या गायब तो तीव्र गति से गायब हो सकता है, पर वो अदृश्य हो जाए या बड़ा हो जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता अभी है। तो टेक्नोलॉजी तो समय थी, आज से ज्यादा थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसका कोई पर्यावरण पर दुष्प्रभाव नहीं था, मानव हित के लिए थी। आज तो हर टेक्नोलॉजी मानव के हित के लिए है। राइट। यानी आप कह रहे हैं उस वक्त जो रामायण की आप बात कर रहे हैं कि जो हमारा आप कह रहे हैं ग्रंथ, उस वक्त कहीं ना कहीं किसी ने उसमें से वो पार्ट हटा दिया जिसमें आप बोल रहे हैं कि राम जी का जो युद्ध हुआ था लंका में तो वही था, उसमें कुछ युद्ध था जो चांद पर जाकर भी वो लड़ा किसी और से हुआ, असुरों से हुआ। असुर शब्द आया है, असुरों से हुआ। हाँ, रामायण काल के दौरान ही। हाँ, किसी और असुर से हुआ, चांद पर जाके हुआ। अब हम चांद पर जाने की बात सोच रहे हैं, युद्ध करना कितनी बड़ी बात है, है? चांद पे जाके युद्ध करना कितनी बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा पर असुर रहते होंगे और यहाँ आए होंगे। वो श्री राम तो क्यों गए लड़ने के लिए? वो तो अपने राज से संतुष्ट थे। वो तो किसी विभीषण का राजी नहीं लिया उन्होंने, तो लंका का राजी नहीं लिया, विभीषण को दे दिया। भाई वहां के राजा बन सकते थे, तो चंद्रमा पर आधिपत्य जमाने क्यों जाएंगे? उसने आके ऐसे कुछ गड़बड़ किया हो, जैसे एलियंस आते हैं आज, उसने कुछ गड़बड़ किया हो और वहां जाके युद्ध हुआ हो। ये मैं नहीं कह रहा, डेविड हैचर चिल्ड्रेस कह रहा है। अच्छा, हमने रामायण के पीछे बात करी थी, आप रामायण काल की टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कैसी टेक्नोलॉजी थी? जैसे मैंने श्री राम के विमान के बारे में बताया, हाँ, और जो टेक्नोलॉजी आज नहीं है। हनुमान जी के पास कैसी पावर थी, कैसी टेक्नोलॉजी थी? हनुमान जी सूर्य विज्ञान के, वैसे 4 वेदों के पंडित थे हनुमान जी। जब श्री राम से मिलने आते हैं, वेश बदल कर ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं, तो श्री राम ने उनके बारे में कहा था लक्ष्मण जी को कि 4 वेद जिसने नहीं पढ़े वो ऐसी बात नहीं कर सकता। इन्होंने कई बार व्याकरण पढ़ा है, संपूर्ण व्याकरण, इनके बोलने से कहीं भी चेहरे पे कोई विकार नहीं आया। तो हनुमान जी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे,
आकाश गमन की सिद्धि थी, आकाश में उड़ सकते थे, आकाश में चल सकते थे। बलवान तो थे ही, बंदर थोड़ी थे, वो तो महावैज्ञानिक थे। और हमने अपना ही सब गड़बड़ किया सारा। उपहास के पात्र हमने बनाया। हमने ये सोच के बना दिया भाई श्री राम की कृपा से जानवर भी उनके मित्र बन गए या उनका उद्धार कर दिया। ऐसी बात नहीं है, वो जानवर नहीं थे, महान महान व्यक्ति थे, महान व्यक्ति। योगी और वैज्ञानिक सब आ गया उसमें। तो रामायण भी अस्त्र शस्त्र है, जब ब्रह्मास्त्र है, इंद्रास्त्र है, वरुणास्त्र है। आज दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, थोड़ी हवा चलेगी शांति हो जाएगी, पॉल्यूशन चला गया। पहले वायु अस्त्र चला दो, आंधी चले, हवा अपने आप प्रदूषण दूर भाग जाएगा। कहाँ आज ये कैलिफोर्निया में आग लगी, किसी से नहीं बुझी, कितना ही प्रयास कर लिया। अब वो श्री राम होते, एक वरुणा छोड़ा, पर्जन छोड़ा, बादल बनी, वर्षा करा दी, आग बुझ जाएगी। रावण की क्या ताकत थी? रावण ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे रावण। बस यही था कि रावण भोगी विलासी ज्यादा था, लेकिन फिर भी आज के भोगी विलासों से रावण अच्छा था। सीता जी का हरण किया, बलात्कार नहीं किया, स्पर्श तक नहीं किया बिना उनकी इच्छा के। उनके ये कहा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, नहीं तो हमारे राक्षस टुकड़े खा लेंगे तुम्हें। लेकिन उसने स्पर्श नहीं किया, केवल पकड़ के लाया उतना ही है, उसके बाद नहीं छुआ। तो आज के लोगों से बहुत अच्छा था। हाँ, श्री राम के लिए वो ठीक नहीं था, क्योंकि बहुपत्नी प्रथा थी वहां और भोग विलास की इजाजत थी। जिस दिन लाओ सबसे विवाह कर लो, बिना विवाह के तो नहीं छेड़ते थे। लेकिन श्री राम एक बहुत मर्यादित थे। अध्यात्म यहाँ प्रबल था, पदार्थ विज्ञान वहां बहुत था। इनका पदार्थ विज्ञान भी था, इनका अध्यात्म विज्ञान भी था, उनमें पदार्थ विज्ञान बहुत। पर कहते हैं रावण ने काल को भी अपने चरणों में रखा हुआ। नहीं, वो तो कहने की बातें, काल किसी के वश में नहीं होता, काल तो सदैव चलता रहता है। काल तो केवल ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित होता है। और नियंत्रित का मतलब ये भी नहीं कि काल ईश्वर उसको कम ज्यादा कर ले। वो जो नियम जो परमात्मा का, उसके अनुसार काल अपना काम करता है। पर योग सिद्धियां तो होती है ना? योग सिद्धियां होती है, योग सिद्धियां थी। आकाश गमन वो भी करते थे, वो भी आकाश गमन कर लेते थे, ये योग सिद्धि थी उनको। आज ऐसा हो सकता है कोई अगर ऐसी सिद्धि पा ले कि कोई आकाश में उड़ सकता है, जैसे आप बता रहे हो उस वक्त? कर सकता है। कैसे? लेकिन इसके लिए प्राण की साधना करनी पड़ेगी। उदान वायु पर कंट्रोल होगा। अपने शरीर में 10 प्राण है, उसमें एक प्राण होता है उदान, उस पर नियंत्रण पाले तो ऐसा संभव है। लेकिन इसी के लिए पैसा लगना पड़ेगा, सारे काम छोड़ने पड़े, ऐसा संभव है। अच्छा, असंभव नहीं है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अलग बात है, असंभव है, सैद्धांतिक रूप से संभव है। क्योंकि ये तो एक वैदिक फिजिक्स का नियम है, ये वैदिक फिजिक्स के अनुकूल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के उदान प्राण का काम होता है किसी फोर्स के विपरीत फोर्स पैदा कर देना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर काम कर रहा है, इसलिए हम नीचे हैं। ये काम करना बंद हो जाए तो ये उछाल मारेंगे, ऊपर उठ जाएंगे। तो ऐसा हमारे प्राण जो उदान को हम कंट्रोल कर लें और उदान का फोर्स ग्रेविटेशन के विपरीत हम पैदा कर लें, ऊपर उठ जाएंगे। तो ये कैसे पैदा होगा? अभ्यास से होगा, साधना से होगा, वैराग्य से होगा, ये सबसे होगा। ये प्राण की साधना। योग के मार्ग में ये सिद्धियां हैं, लेकिन लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होता है। बेशक। और क्या क्या योग सिद्धियां होती हैं? आकाश गमन होती है, शरीर को हल्का कर लेना है, शरीर को भारी करना है, स्वयं को अंतर्धान कर लेना है, शरीर को बढ़ा हुआ आकार दिख जाए, घटा हुआ आकार दिख जाए, यहाँ से बैठकर तारों के बारे में ज्ञान कर लेना है, शरीर के बारे में अंदर ज्ञान कर लेना है, भूख प्यास पर जीत लेना है। ऐसी पानी पर चलना, जब आकाश में चलेगा तो पानी पर चलना तो बहुत सरल बात है। ऐसी बहुत सारी सिद्धि। अच्छा, जैसे आपका अक्सर कुछ पंच महाभूतों को कंट्रोल कर लेना है। योगी इस वैक्यूम एनर्जी से नए पदार्थ भी रच सकता है। आप किसी से मिले आज तक जिसने कुछ ऐसा योग सिद्धि की हो? आज मुझे तो कोई योगी दिखता नहीं, नाटक करने वाले बहुत है। योग का अर्थ हो गया व्यायाम प्राणायाम, या आंख बंद करके ध्यान लगा लो। कोई भी नहीं मिला आपको आज तक? नहीं, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ? क्या कोई लोग कहते तो हिमालय में ऐसे योगी हैं जो आज भी? हिमालय पे मैं गया नहीं। उस समय ऋषि आनंद ने बहुत खोजे थे, नहीं मिले थे।
तो उस स्तर के नहीं मिले होंगे, वैसे साधना वाले थे। अच्छा, और जो होते भी हैं वो दिखाते भी नहीं है, ये भी बात है। ये तो ज्यादा खास जो बात है सच्चा योगी है वो दर्शाता नहीं है कि मेरे पास ये तो है। वो इनमें इन चक्रों में नहीं पड़ते वो। 2014 में एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, और जो कि काफी प्रसिद्ध भी हुई और काफी लोगों ने पसंद भी की। उसमें वर्म होल, ब्लैक होल, एलियंस, प्लैनेट्स, टेक्नोलॉजीज, सब चीजों की बात हुई। उसमें उस पिक्चर का जो मुख्य किरदार था उसका नाम था कूपर। तो वो बताया जाता है कि एक जो उसका क्लाइमैक्स का सीन था, तो जो कूपर है वो अपने जो स्पेस क्राफ्ट है उससे ब्लैक होल में कहीं ना कहीं गिर जाता है। गिरने के बाद वो जैसे ही देखता है तो आसपास सब काला काला होता है। कुछ समय बाद कुछ ग्रे कलर के पार्टिकल्स उसके स्पेसक्राफ्ट पे लगते हैं, जिसके बाद थोड़े समय बाद ये पता चलता है कि उसका जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें आग लग जाती है। वो बाहर निकलता है। बाहर निकलकर कूपर एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है, एक 5D ऐसी जगह जहां पर वो ग्रेविटी की मदद से अपनी पास्ट लाइफ भी देख पाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज है और ब्लैक होल के बारे में हमने जो पहले भी डिस्कशन किया है, क्या ऐसा अंदर पॉसिबल है ब्लैक होल में कि आपको लगता है ऐसी कोई 5D स्पेस होगी जहां पर ग्रेविटी की वजह से कोई पास्ट लाइफ में जा सकता होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? पहले तो पास्ट लाइफ में जाने का अर्थ क्या है? जैसे मैं पास्ट लाइफ में जाऊं, इसका क्या अर्थ हुआ? या मैं 25 साल का युवा हो जाऊं, ये अर्थ हुआ? या मैं उसको देख लूं, मैं अपनी युवावस्था को देख लूं, या मैं युवा बन जाऊं, इनमें अंतर है। देख लूं तो कोई इसमें योगी तो देख सकता है पुरानी घटना क्या हुई, लेकिन 25 साल पहले मैं जहां था, जिस स्थान पर था, उस स्थान पर वापस वो सारी परिस्थितियां क्रिएट कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। पास्ट लाइफ में जाने का अर्थ है पुरानी स्मृतियां आ जाए, वो अलग बात है, पर ग्रेविटी का पास्ट लाइफ से क्या संबंध है, ये समझ के परे की बात है। ग्रेविटी का काम है किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को आकर्षित करना, ये ग्रेविटी का काम है, इससे आगे उसका काम नहीं। पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, ये काल के नाम है। काल तत्व एक है, काल एक तत्व है, पदार्थ है। बीत गया वो पास्ट है। आगे देखिए, पास्ट भी इनफाइनाइट है और फ्यूचर भी इनफाइनाइट है, और प्रेजेंट है ना, वो बिल्कुल जीरो टाइप, सबसे बहुत पतली रेखा है। हम एक सेकंड क्या, सेकंड के 1000 में, इससे पहले भी जो बात हुई वो भी पास्ट में चली गई हमारे। तो पास्ट में जाने का अर्थ क्या है? हमें पुरानी बातें याद आ जाएं, यह संभव है। पुरानी स्मृतियां जो नहीं हो अभी और अचानक याद आ जाए, ये सब संभव है। बाकी पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, ये मुझे लगता है कि अटकलबाजियां ज्यादा है। ये तो एक टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आ गया, हम अक्सर फिर कभी बात करेंगे। मैं ब्लैक होल पे वापस आना चाहता हूँ। ब्लैक होल के अंदर ऐसी आपको, अगर मैं विजुअली इसको महसूस करना चाहूँ, इस वक्त अगर हम समझे कि हर कोई एक यूएफओ में है या एक स्पेसक्राफ्ट में है, और अगर मैं चाहूँ कि आप मुझे अपने शब्दों से ब्लैक होल महसूस कराएं, और हम इस वक्त अगर ब्लैक होल के अंदर जाएं, क्या होगा? ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। हम सूर्य पे भी जाएंगे तो सूर्य पे पृथ्वी से 27 गुना ग्रेविटेशन फोर्स है, तो हमारा शरीर ऐसे दब जाएगा, सिर पैर ऐसे, हम एक डिश जैसे बन जाएंगे। इतना वजन आ जाएगा हमारे ऊपर। हमारा वजन कितना हो जाएगा बोले, अगर हम सूर्य पर चले जाएं 27 गुना वेट हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा? ब्लैक होल जहां बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है, वहां तो हम चिपक जाएंगे एकदम नीचे, मतलब आपस में चिपक जाएंगे, ऐसे दब जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। और फ्लैट होने से भी ज्यादा, और भी ज्यादा, मतलब एकदम फ्लैट हो सकते हैं, ये होगा।
रही बात ब्लैक होल जिसको कहते हैं, वो हर गैलेक्सी के सेंटर में माना जाता है कि ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी सेंटर में। तो अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 1 खरब तारे हैं। 1 खरब तारों के अपनी परिवार हैं, जैसे हमारे सूर्य का परिवार है, ग्रह है, उपग्रह हैं। तो 1 खरब तारा और उनके परिवार को बांधे रखने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो भी है, वो साधारण तो नहीं है, बहुत असाधारण है। अगर सूर्य पृथ्वी से के बराबर होता तो पृथ्वी और ग्रहों को कभी नहीं बांध सकता था अपने साथ। इन सबसे ज्यादा सारे ग्रह उपग्रह मिलकर के सारा जो मास है उसका 1000 गुना मास तो अकेले सूर्य का है, तब इसको बांधे है। तो 1 अरब तारों का मास कितना होगा, और उनके सारे ग्रह उपग्रह उनका कितना मास होगा, उससे ज्यादा मास होगा उसका केंद्र का। तो कितना बड़ा, कितना हो जाएगा वो, और वो बांधता है। उसके पास क्या है कि वैज्ञानिकों को ये जानकारी नहीं है कि गैलेक्सी का जो केंद्र है, जो केंद्रीय तारा जिसको ब्लैक होल कहते हैं, उसके बाद जो 1 खरब तारों की अलग अलग कक्षाएं हैं। पहले तारे की जो कक्षा है, पहले तारे की, मतलब जैसे अपने यहाँ सूर्य सौर मंडल में बुध निकट है सबसे, वैसे जो पहला तारा निकट है उस ब्लैक होल के, मतलब जो केंद्रीय भाग तारे के, उसके बीच में बहुत बहुत बड़ा स्थान होता है, बहुत खाली स्थान होता है। और वास्तव में खाली नहीं होता, उसमें 17 परतें होती हैं, 17 क्षेत्र होते हैं, लेयर्स मान सकते हैं। उनमें अलग अलग चीजें हैं, वो किसी साइंस में तो नहीं है, पर मेरे वेद विज्ञान आलोक में वो है उनका डिटेल, कि 17 लेयर्स में क्या क्या है। तो वे लेयर्स में कहीं तो पार्टिकल्स ज्यादा हैं, कहीं फोटॉन्स ज्यादा हैं, कहीं प्रकाश ज्यादा है, कहीं पार्टिकल, कहीं और कुछ रश्मियां ज्यादा हैं। उस सबको मिला करके यहां से कुछ दिखेगा तो ऐसा चमकीला तो इतना नहीं दिखा, पर ये नहीं कह सकते कि वो ब्लैक हो गया, अंधेरा तो नहीं होगा, कुछ तो निकलता ही है, कुछ तो प्रकाश निकलता भी है। जैसा स्टीवन हॉकिंग ने जो कहा कि कुछ रेडिएशन निकलती है, उसका नाम ही हॉकिंग रेडिएशन रख लिया है। जब रेडिएशन निकल सकते हैं, दूसरी रेडिएशन और भी निकल सकती है, तो कुछ तो निकल सकते। कुछ रेडिएशन क्या है, कुछ लोग साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि रेडिएशन निकली और निकल करके जैसे यान जा करके ऐसे घूमने लगी। आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक होल के अंदर, जैसे अक्सर लोग यही बोलते हैं कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता बहुत है, ज्यादा, जिसकी वजह से आपने बताया कि अगर इंसान अंदर गया हाँ, तो वो बिल्कुल ही चिपक जाएगा, हाँ, फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, और वो बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, और अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा, अंदर जाके वहीं सरफेस पे रह जाएगा। ब्लैक होल की अगर जैसे अगर मान लो ये एक होल है, हाँ, अगर मैं इस होल के अंदर जा रहा हूँ, ब्लैक हाँ, होल में अगर मैं चला, होल नहीं है, वो हाँ, भी एक अब तारा जैसा ऑब्जेक्ट ही है, हाँ, वो भी तारा जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसे तारा है। अपने हम सूर्य पे जाएंगे, तो सूर्य पे जाएंगे तो उसके सरफेस पे लैंड करेंगे, सरफेस पे जाके जल के नष्ट हो जाएंगे, हाँ, उसी गैस में मिल जाएंगे, हाँ, जहाँ है। तो वैसा वहां भी टेम्परेचर बहुत होगा, तो हम भी, हमारा शरीर भी फ्लैट हो गए जल के, और उसी में मिल जाएगा। ब्लैक होल का टेम्परेचर कितना होगा? ब्लैक होल टेम्परेचर तो कहीं नहीं आता, अच्छा, पर निश्चित रूप से उसका टेम्परेचर होगा, और वो ज्यादा ही होगा। लेकिन इतना है कि वो ब्लैक होल में ईंधन तो नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर, ईंधन निकलता रहेगा तो और छोटा हो जाएगा वो तारा। हो सकता है कई बार ये जैसे इसका सूर्य का मान लो सारा ईंधन समाप्त हो जाए तो ये एक ब्लैक होल में बदल सकता है, न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें से ऊष्मा या तो वो निकलता ही नहीं हो प्रकाश, लेकिन थोड़ा उसमें है। जहां तक वैज्ञानिकों से मैंने सुना कि वो प्रकाश निकल कर ऐसे घूमने लग जाता है। कैसे? मैं उस पे आता हूँ। हाँ। इस पे तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो बात अक्सर लोग यही कहते हैं कि ब्लैक होल में जो एक बार चला गया वापसी नहीं आ सकता, नहीं आएगा। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि रेडिएशंस कुछ बाहर निकलती हैं, हाँ, और कुछ साइंटिस्ट आप जो बता रहे हैं कि वो रेडिएशंस वहीं को घूमने लग जाते हैं, बाहर निकलती नहीं है, वहीं के वहीं उसी तारे के आसपास घूमने लग जाते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये 17 लेयर्स हैं, उसमें उसके चारों ओर ही घूम रहे, वो इधर नहीं आते, और उन्हीं के कारण इतना फोर्स है कि सारे तारे बंधे हुए हैं।
उसमें वैदिक रश्मियां हैं। वैदिक रश्मियां तो सब जगह है, मतलब सारा तारा है या कोई भी है पार्टिकल है वेद मंत्रों से ही बना है, ये तो निश्चित है। लेकिन 17 जो लेयर्स में उनमें कौन से छंद कहाँ ज्यादा है, कौन से कहाँ ज्यादा है, ये भी एक पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है। इंटरस्टेलर की अपने जो आपको मैंने कहानी बताई, उसमें एक और एक सीन आता है जहां पर बताया जाता है कूपर ब्लैक होल के पास एक ऐसी जगह पे रुकता है जहां पर उसका 1 साल धरती के 7 साल के बराबर था। ऐसा पॉसिबल? जहाँ का 1 साल धरती के 7 साल के बराबर था। हाँ, या ऐसा ब्लैक होल के पास जो हम अगर समय धीमा हो गया। हाँ, समय धीमा हो गया ना। हाँ, समय को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, समय धीमा तेज नहीं होता। समय धीमे का अर्थ क्या है, जैसे यहाँ घड़ी रख दी, घड़ी किसी धीरे धीरे चलने लगा तो हम सोचेंगे समय धीमा हो गया। घड़ी की बैटरी डाउन हो जाए तो धीरे धीरे चलती है, फिर बंद हो जाती है, तो हम कहते हैं समय बंद हो गया। ऐसा नहीं है। ये जो घड़ी की सुई धीरे धीरे चलने का अर्थ है या तो जिस एनर्जी से वो चल रही है उसमें कमी आ जाए, या बीच में कोई ऐसे फोर्स आ जाए जो सुई को रोक रहे हो। पंखा चल रहा है बिजली का, उस पंखे को हाथ से पकड़ लिया जाए तो जब वहां बहुत सारा ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो निश्चित रूप से ऐसे फोर्स, इतना फोर्स काम करेगा कि हमारे शरीर की एक्टिविटी धीमी पड़ जाएगी, अणुओं की गति भी मंद पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रबल बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है। मंद पड़ जाएगी। घड़ी रखेंगे तो उसकी सुई की गति भी धीमी हो जाएगी। फोर्स किसी भी गति को फोर्स प्रभावित करता है। किसी की गति को बढ़ा भी सकता है, किसी की गति को घटा भी सकता है। अगर गति के दिशा में फोर्स लग रहा है तो बढ़ा देगा, गति के विपरीत लग रहा है तो घटा देगा, और बीच में बाधक बन के खड़ा है तो भी घटा देगा। तो अगर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है तो वहाँ क्रियाएं मंद अवश्य बढ़ जाएंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि काल की गति कम होगी। काल तो वही रहेगा। काल असल में ये नहीं है। काल वो है प्रत्येक पदार्थ को गति देने वाला, प्रेरणे वाला तत्व काल है। वो ओम रश्मि है, वो तो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन कोई और बल पैदा होकर के किसी और की गति में हस्तक्षेप कर दे तो वो ये नहीं कहेंगे काल रुक गया। उसकी गति वहां के फील्ड्स ने प्रभावित की और उसकी गति में अवरोध आया। किसकी गति? हमारे शरीर की कोशिकाओं की गति हो सकती है, हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स की गति हो सकती है, हमारे शरीर के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, आयंस हैं, उनकी गति भी हो सकती है। हम एटम आयन के अंदर जो पार्टिकल है उनकी गति मंद हो सकती है। ये सब संभव है क्योंकि हर गति फील्ड से प्रभावित होती है और इस ब्रह्मांड में अलग अलग जगह अलग अलग फील्ड है। तो ये संभव है कि वहां का 7 वर्ष, यहाँ का 7 वर्ष, वहां का 1 वर्ष हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ब्लैक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझने के लिए अगर एक इंसान उस ब्लैक होल के पास गया और अगर मेरी बॉडी में खून एक पर्टिकुलर पेस से चल रहा है तो आप ये कह रहे हो उस फोर्स की वजह से वो जो खून है वो धीरे धीरे चलेगा, स्लो हो जाएगा, चल सकता है। हृदय की गति कम हो सकती है। योगी जब योग साधना करता है, समाधि में होता है, तो हृदय की गति बहुत कम हो जाती है। इसका अर्थ नहीं काल रुक गया। हृदय की गति कम हो जाती है, श्वास बहुत कम हो जाता है, शरीर में पाचन, मेटाबॉलिज्म, वो भी क्रिया बहुत मंद पड़ जाती है। उसने केवल अपने योग साधना से कर लिया था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? जो ऐत्रेय ब्राह्मण जी हैं, ये ऋषि ऐसे आपको लगे कि ये जो लिख रहे थे तो ये साक्षात सूर्य पे बैठकर ही लिख रहे थे? देखिए, इसको तो वही कह सकता है जो मेरे ग्रंथ को पढ़ेगा। ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको साइंस अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी नहीं जानता। बहुत प्रकार की टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेलीस्कोप हैं, फिर भी नहीं जानता। लेकिन वो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि कैसे सूर्य के न्यूक्लियस में कैसे क्रिया, कौन कौन सी रश्मियां पैदा हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद वह न्यूक्लियर नाभ की संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है। इससे लगता है कि वो योग बल से सूर्य के अंदर प्रविष्ट होकर के जैसे देख रहे हो, वर्णन कर रहे हो, वैसा वर्णन मिलता है उसमें। ऐसा क्या खास है आपके हिसाब से? कोई ऐसी कोई बात जो आपको लगी हो? ऐसा ये खास है कि सूर्य के धरा ऊपर सरफेस से केंद्र तक जाने में
बहुत सारे उन्होंने निरुक्त में भी है, सूर्य का वर्णन निरुक्त में भी है, जिसका मैंने भाष्य किया वेदार्थ विज्ञानम नाम से, पिछले साल ही विमोचन किया उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने 14 अक्टूबर को। उसमें सूर्य के बारे में ज्यादा है। रश्मियों के लेवल पर आधुनिक साइंस को कोई जानकारी नहीं है, पार्टिकल लेवल पर जानकारी है। तो पार्टिकल से रश्मियां कुछ स्टेज पीछे की बात है। तो कौन कौन सी रश्मियां काम कर रही हैं ये भी उसमें जानकारी है। आज हम ये भी नहीं कह सकते कि एटम के अंदर 2 क्वार्क हैं और वो क्वार्क के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है ग्लूऑन उसका मानते हैं, वो मिड पार्टिकल बोसन, वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है ये भी नहीं पता है। लेकिन इससे आगे जाके कि ग्लूऑन किससे बनता है, उसमें कौन कौन सी रश्मियां, वे रश्मियां क्या क्या गुण रखती हैं, उनके क्या क्या गुण हैं और कहाँ कौन सी रश्मि क्या गुण पैदा करेगी, क्या प्रभाव पैदा करेगी, ये सारा डिटेल बताना ये साधारण काम नहीं है यहाँ बैठे बैठे धरती पर। इसका भाष्य करते करते मुझे अनुभव हुआ कि जैसे मैं ही देख रहा हूं, क्योंकि उसका भाष्य को समझने के लिए मुझे भी खूब ध्यान भी लगाना पड़ा और ऐसा लगा कि एकदम रहस्य खुल गया। लेकिन वो तो मैं तो उनके शब्दों को समझ के कर रहा हूं, वो तो सीधे परमात्मा से साक्षात करके ही सारी बातें जान रहे थे। क्योंकि एक बात, एक मनस तत्व है, एक मन तो हमारे अंदर है जिसको अंतःकरण का एक भाग होता है, एक मनस्तत्व तो सब जगह है जिससे सारी सृष्टि बनी है। अगर इस मनस्तत्व को अपने को उससे जोड़ दें योग से तो कहीं की भी जानकारी से हो जाएगी। सूर्य में बैठ के भी मतलब वहां बैठ नहीं गए, अपने मनस्तत्व को उस मनस्तत्व से संपर्क किया और उससे वहां की जानकारी सारी मिल गई। तो जैसे आंखों का देश, जैसे संजय बताते थे ना धृतराष्ट्र को कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, बस सारा वर्णन सारा उनको दृश्य उपस्थित हो जाता है। तभी वो ऋषियों के सारे ग्रंथ ऐसे ही हैं। जैसे और कोई ऋषि हैं जिन्होंने ऐसा ही आपके हिसाब से जो खोज किया है और लोगों को पता नहीं है, और जो जैसे अक्सर लोग टेलीपैथी की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि दिमाग से लोग बात कर लेते थे, पहले ऐसा भी समय आता था। तो ऐसे हमारे और कौन से ऋषि रहे और किस तरह का उन्होंने खोज की है? सभी ऋषि ऐसे रहे। अभी ये गोपथ विज्ञान मैंने आपको पुस्तक दी, ये गोपथ विज्ञान है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, और इनका लेखक कौन है इसको कोई जानता नहीं, कि दिया नहीं है। कोई मानते हैं कि इनके लेखक ही गोपथ थे, गोपथ ऋषि का नाम था, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं आया। तो अब इसमें ओम के जो व्याख्या, ओम वो कहीं भी नहीं मिलेगी। ओम का जो अक्षर अ का जो वाइब्रेशन है वो सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको प्रभावित करता है, सारे पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह उल्का पिंड इनको प्रभावित करता है। वो जो है वो आकाश को प्रभावित करता है, स्पेस को। वो है वो सूर्य आदि तारों को, इनको फोटॉन्स को प्रभावित करता है। तो एक एक अक्षर से इतना प्रभाव पड़ना, और केवल मैं तो नमूना बताया, इसे पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कितना सारे ब्रह्मांड को ओम अक्षर कैसे प्रभावित कर रहा है। अक्षर शब्द, ये इसी शब्द का एक विशेषता है कि इसको अक्षर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होता, प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। और गायत्री मंत्र की जो व्याख्या, जो गायत्री मंत्र का साइंस इसमें है वो कहीं नहीं मिलेगा। और गायत्री मंत्र के बारे में जहां भी जिसने लिखा हो वैज्ञानिक रूप से आप पढ़ लेना, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, इसके स्तर का भी नहीं मिलेगा। तो इनको पढ़ने से लगता है कि ऋषियों ने एक अनुभव किया था, परमात्मा का साक्षात करके उन मन तत्व से जुड़ करके उसको अनुभव किया था कि ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा हो रहा है, क्वार्क के अंदर कैसा हो रहा है, ग्लूऑन्स के अंदर कैसा हो रहा है, बोसॉन्स, दूसरे बोसॉन्स में क्या हो रहा है, सूर्य में क्या हो रहा है, गैलेक्सी में क्या हो रहा है, सारा जैसा आंखों देखा वर्णन जैसा लगता है। लेकिन समस्या यह है कि उनके ग्रंथ इस भाषा में लिखे हुए हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, कूट भाषा, सांकेतिक भाषा, वो समझ में आई नहीं और उनकी व्याख्या गलत होती रही, सारा गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ मिला नहीं किसी को। तो ये सभी ऋषि ऐसे थे, प्राचीन ऋषि।
इसलिए उनका ज्ञान विज्ञान बहुत विस्तृत था, लेकिन उसका उपयोग उतना ही करते थे, टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग करते थे जो किसी भी के लिए हानिकारक ना हो। और नहीं तो विमान में भी चलते हैं, घोड़े पे भी चलते हैं, पैदल भी चलते हैं। आज विमान है तो खुद विमान से उतरेगा ही नहीं, घर पे ही विमान उतारेगा। ये है। जैसे चार्य जी आपने इन ऋषि के बारे में बताया, ये जो हमारे पौराणिक ऋषि रहे हैं, आपने बोला कि जो प्रलय भी आएगा जब, तब भी ओम वाइब्रेशन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, नहीं जाएगा, लेकिन अव्यक्त रहेगा। अव्यक्त अर्थ इनएक्टिव, अभी एक्टिव है। हाँ। और ये एक्टिव इनएक्टिव कैसे होता है? प्रलय अवस्था में ओम और दूसरे अक्षर, संस्कृत के 63 वर्ण अक्षर हैं, वो उस अवस्था में रहते हैं जिस अवस्था को अक्रिय निष्क्रिय कहेंगे। कैसे? पहले तो इस वाणी की अवस्था को समझें। शायद पहले कभी चर्चा की नहीं की, परापश्यंती वैखरी मध्यमा, पहले चर्चा की थी, मुझे जानकारी नहीं। मैं जैसे बोल रहा हूं, आपके कान तक मेरी आवाज गई, इसको कहते हैं वैदिक भाषा में वैखरी अवस्था। इसके लिए माध्यम चाहिए, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। ये तीनों में से कोई नहीं तो हम सुन नहीं पाएंगे। कान के पर्दे से मस्तिष्क तक जाती है वही आवाज, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जाती है। उसके लिए ठोस द्रव गैस कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए स्पेस चाहिए। इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स के लिए स्पेस चाहिए। लेकिन मस्तिष्क भी मांस का पिंड है, वो भी नहीं सुनता, मन सुनता है, माइंड। माइंड के लिए स्पेस भी नहीं चाहिए। माइंड सुनता है उस मनस्तत्व में ही चलने वाली तरंगों, रश्मियों को। उसके लिए मीडियम माइंड ही चाहिए, जो सारी सृष्टि में भरा हुआ वो माइंड। उसको कहते हैं हमारे पश्चंती अवस्था। पश्चंती अवस्था में अक्षर रूप थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है, मतलब एक कुछ कह सकते हैं इनमें अक्षर अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे आपका नाम है राघव, तो राघव ऐसा कुछ अलग अलग है, ऐसा स्पेशल है एक अक्षर, दूसरा कुछ विशेष है, ऐसा अनुभव होता है। उसके बाद आत्मा सुनता है। आत्मा को मनस्तत्व की भी जरूरत नहीं रहती। उसके लिए जो शब्द का माध्यम है वो प्रकृति होता है, मूल पदार्थ प्रकृति का, वो अव्यक्त होता है। उसको योगी ही सुन सकता है। बहुत बड़ा आज कोई योगी नहीं धरती पर ऐसा जो उसको सुन ले, मुझे लगता है। लेकिन प्रलय अवस्था में वो भी रूप नहीं रहता, उससे भी सूक्ष्म अव्यक्ततम, अव्यक्त सबसे ज्यादा अव्यक्त, बिल्कुल निष्क्रिय। परावस्था तो निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय होती तो उसे पश्चंती नहीं बनती, फिर उसे मध्यमा नहीं बनती। तो प्रलय अवस्था में ओम है या जा रहे सारे अक्षर है, उस अवस्था में रहते हैं जहां एकदम, अब कहेंगे वो कैसी अवस्था है, तो हम तो ये भी कल्पना नहीं कर सकते परावाणी कैसी अवस्था होगी, क्योंकि हमें केवल कान से सुनने का अभ्यास है, आत्मा से सुनने का अभ्यास नहीं है। आत्मा सुनता रोज है, पर हम उसके नहीं जान पाते कि वो कैसे सुन रहा है। लेकिन आत्मा भी नहीं सुन रहा है, उस अवस्था में पहुंच जाता है वो शब्द। तो वही वो ओम वहां, वैसे ओम अक्षर नहीं है, ओम 3 है, लेकिन ऋषियों ने इसको अक्षर भी कहा है शब्द होते हुए। यही शब्द है जिसको अक्षर रूप कहा है। अक्षर मतलब जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी अक्षर हैं तो एक है, क है तो क है, वो अलग अलग है ही नहीं, वो एक ही है वो। लेकिन ओम में 3 है, 3 होते हुए एक है अक्षर, ये उसकी विशेषता है। और उस समय ईश्वर सबसे पहले उस ओम अक्षर को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, देता है स्टार्टिंग में वो एनर्जी दूसरे अक्षर को देता है, सारे एक्टिव हो जाते हैं और परा अवस्था में आ जाते हैं। वो प्रकृति अवस्था भंग होकर के मैथ में बदल जाती है। फिर वो अक्षर जुड़ने लगेंगे, वो अवस्था अहंकार आ जाती है, शब्द बनते हैं। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो वो ओम जो है वहां इनएक्टिव ऐसे है, लेकिन मिटता नहीं।
उसी को काल तत्व कहते हैं, वही काल है ओम। तो परा ओम है, वही सक्रिय काल है। और अव्यक्ततम ओम है, वह निष्क्रिय काल है, पर काल हमेशा रहता है। मतलब आप जब ऐसा कह रहे हैं कि जो अक्षर हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप कह रहे हैं, और जैसे साउंड है, वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि भगवान ने जब धरती शुरू हुई होगी, धरती नहीं, हाँ, धरती तो बहुत बाद की बात। अच्छा, जब ब्रह्मांड की स्थापना हुई होगी, कोई पार्टिकल नहीं, कोई वेव्स नहीं, कोई स्पेस नहीं, कुछ भी नहीं था। टाइम स्पेस कुछ नहीं, नहीं, टाइम भी इस प्रकार से था, इनएक्टिव काल। स्पेस नहीं, स्पेस का अर्थ एक तो माने कि खाली स्थान, तो वो तो कभी बनता भी नहीं, बिगड़ता भी नहीं। लेकिन स्पेस जो डिस्टॉर्ट होता है, जो कर्व होता है, जो कंडेंस होता है, जो एक्सपेंड होता है, जिसके लिए साइंस कहता है, वो स्पेस नहीं था, जिसको हमारे आकाश महाभूत कहते हैं। आकाश महाभूत उस समय नहीं था। वो एक ऐसी अवस्था है, उससे सूक्ष्म अवस्था कोई नहीं होती। उसके लिए मनु भगवान ने बहुत अच्छा कहा है मनुस्मृति में, अंधकार से, गहरे अंधकार से ढका हुआ सारा अंधकार, ऐसा जिस पर अच्छी प्रकार तर्क नहीं हो सकता, ऐसा पदार्थ जिसको अच्छी प्रकार से कभी कोई नहीं जान पाया, ऐसा पदार्थ जिसको अच्छी प्रकार से कभी कोई नहीं जान सकता है, ऐसा पदार्थ जिसका कोई लक्षण नहीं है। हम किसी पदार्थ को लक्षण से जानते हैं। गाय किसको कहते हैं? 4 टांग होती है, ऐसा ये होता है, ये होता है, लक्षण इसको होता है, उसका कोई लक्षण नहीं होता, इसके लिए और कुछ नहीं कह सकते, वैसा पदार्थ होता है। आज की भाषा का कोई वेव्स नहीं, कोई पार्टिकल्स नहीं, कोई स्पेस नहीं, इनसे सूक्ष्म उनको पता नहीं है। पार्टिकल जो आज है उससे हम 7 स्टेज पीछे है, ये अवस्था 7 स्टेज, 7 चरणों के बाद ये क्वार्क और ये फोटोन बनते हैं। आज का साइंस जहां समाप्त हो रहा है क्वार्क पर, फोटोन पर, वहां हमारा प्रारंभ होता है 7 स्टेज पीछे, उसको कहते हैं प्रकृति। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पहले इनएक्टिव था, बाद में एक्टिव हुआ, हाँ, जो ओम, तो हम इसको अगर शब्दों में बोलना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि भगवान ने एक जो अक्षर है ओम, जो कि 3 लेटर से बना हुआ है, हम बोलेंगे कि भगवान ने उसमें जान डाली, और बाद में उसी अक्षर ने आगे चलकर सारे के सारे बाकी अक्षरों को पैदा किया या एक्टिव किया? एक्टिव किया, वो थे। हाँ, वो थे, तो उनको उन्होंने एक्टिव किया, और फिर आगे जाकर वो जुड़ने लग गए, और फिर आगे जुड़ते जुड़ते मंत्र बन गए। वही मंत्र हमारे वेदों में। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि ये कल्पना है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? कैसे माने कैसे? ठीक है, पहली बात तो ये है, कोई कह देगा हमारे शास्त्र भी ऐसे ही हैं, हमारे ग्रंथ भी ऐसे ही हैं, उनकी वाणियां भी थी। हमारे यहाँ एक एक अक्षर का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी है, एक एक शब्द का क्या प्रभाव पड़ता है सृष्टि पर ये भी है, एक एक मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी है। मंत्र का ऋषि होता है, हर मंत्र का ऋषि, उस ऋषि का क्या प्रभाव पड़ता है? ऋषि भी एक पदार्थ होता है, ये ऋषि नहीं जो धरती पर पैदा हुए, ऋषि नाम की रश्मियां हैं। और किसी छंद का लाल रंग है, जैसे गायत्री है ना, गायत्री मंत्र, गायत्री छंद का रंग सफेद है। जहां भी श्वेत रंग है ब्रह्मांड में, वह गायत्री छंद है। जहां भी लाल रंग वह त्रिष्टुप छंद है, जहां भी नीला रंग वह पंक्ति छंद है। तो हमारे पास पूरी थ्योरी है, कौन कौन किससे जुड़ता है, कैसे कैसे जुड़ता है, इसके लिए पूरा संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण का मुकाबला किसी भाषा के व्याकरण में नहीं है। और संस्कृत का व्याकरण ईश्वर के नियम है, ये क्वांटम फिजिक्स से बहुत पीछे की बात है। संस्कृत व्याकरण के अ और ई मिलके ए बनता है, जो यहाँ कागज पे बनता है, हमारी पुस्तक बनता है, वैसे ब्रह्मांड में भी बनता है। तो हमारे पास पूरी थ्योरी है, और उस थ्योरी से आज की फिजिक्स की समस्याओं का समाधान भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये कल्पना से नहीं होता, एक सिस्टमेटिक कोई विद्या हो ना, तो ही उससे किसी समाधान होता है, बाकी नहीं हो सकता। अक्सर ये भी कहते हैं
कि हिमालय में पोर्टल्स हैं, आप मानते हैं इस बात को? हैं? पोर्टल्स पोर्टल्स यानी ऐसा, जैसा अगर मुझे मान लो कि एलियंस अगर आते हैं यहाँ पर, तो लोग अक्सर कहते हैं या तो यूएफओ में आएंगे, या तो कुछ ऐसे पोर्टल्स आप मान लो, या ऐसे दरवाजे जहाँ से अगर मैंने पैर रखा तो मैं अलग गैलेक्सी में चला गया। तो लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि हिमालय में ऐसे पोर्टल्स हैं, शंबाला जैसी जगहों का नाम भी दिया जाता है। आपको लगता है कहीं हो सकता है पॉसिबल कभी? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, पर इतना है कि हिमालय तपोस्थली रही ऋषियों की, तो वहाँ अच्छे संस्कार वाले हो सकते हैं, अच्छे संस्कार, वहाँ अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, वहाँ जाके विचारों की शुद्धता आ सकती है। लेकिन आज तो हिमालय में रहने वाले मांसाहारी बहुत है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मांसाहार किया जाता है। आज तो मुझे तो हिंसा की तरंगें ज्यादा दिखती हैं इस समय तो। जैसे एक मैं किन्हीं योगी के बारे में सुन रहा था, बताया जा रहा था कि उनकी उम्र 723 साल थी, और वो 17 बार उनका रीइंकार्नेशन हुआ था। वो अपना उनकी जो सोल थी, आत्मा थी, 17 बार ट्रांसफर करी, और 723 साल उनकी उम्र रही। फिर जिसके बाद 1980s 90s में उन्होंने महासमाधि ले ली। तो ऐसा मुमकिन है? 17 बार क्या किया? रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, दोबारा जन्म लिया। जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में गए, आत्मा को अपनी दूसरे शरीर में डाला। जैसे मान लो इस उम्र में हो गए, 80 साल के हो गए, फिर आपने अपनी खुद क्षमता से अपनी आत्मा को एक नए शरीर में डाल दिया। नए शरीर में जो कोई मरा हो उसके अंदर शरीर में ऐसा, या कोई नया शरीर में गए हो, वो उसका एग्जैक्टली इसे एक मृत शरीर में ताजा मरा है तो उसमें योगी का प्रवेश हो सकता है, परकाया प्रवेश हो सकता है। हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो इस आत्मा को निकाल कर उसमें प्रवेश करा देगा, ऐसा हो सकता है। ये भी एक सिद्धि है योग की। तो वो आदमी उस रूप में रहेगा, फिर इस शरीर में तो नहीं रहेगा, फिर वो शरीर हो जाएगा। कैसे होता है प्रोसेस, कैसे होता है? प्रोसेस यही कि अपने चेतना को एक ऋषि ध्यान से पूछा था, कर्नल अकाल्ट ने, कि शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया था, आदि शंकराचार्य जी, क्या आप मानते हैं? तो ऋषि आनंद ने कहा था कि ये इतिहास की बात है, इतिहास की बातों का कोई प्रमाण नहीं होता, परंतु मैं अपनी चेतना को एक अंगूठे में केंद्रित कर सकता हूँ, शेष मेरा शरीर निर्जीव हो जाएगा। मैं द्वितीय कोटि का योग हूँ, प्रथम कोटि का नहीं हूँ। दूसरे शरीर में प्रवेश करना इससे अगली कोटि है। मतलब पूरे शरीर निर्जीव हो जाए, एक अंगूठा सचित्र है, ये ऐसा मैं कर सकता हूँ, ये ऋषि आनंद ने कहा था। दूसरे के शरीर में, आपके शरीर में आ जाना, मैं आपके शरीर में नहीं, मतलब किसी मुर्दे के शरीर में चले जाना, ये अगला चरण है, यहां से निकाल के वहां घुस जाओ। लेकिन ये बहुत उच्च स्तर की सिद्धि है। और ऐसा करके वो 17 बार चले गए, लेकिन वापस इस शरीर में तो कैसे आएंगे? फिर वो उसी शरीर में रहेंगे 17वीं बार था। लोग पहचाने नहीं कौन है। मैंने आचार्य जी आपकी कुछ वीडियोस में देखा, मंत्रों से भी शुरू करते हैं। आज हम एक मंत्र से इस एपिसोड को खत्म करें? हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। तो शांति पाठी कर ले। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।